बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हिमारुल वहशी, ज़ेबरा। ज़ेबरा इंतहाई गैरतमंद होता है, इसीलिए हर वक्त अपनी मुअन्नस की हिफाजत करता रहता है। इसकी खसूसियत यह है कि जब इसकी मादा कोई मुज़क्कर बच्चा जनती है तो वो बिल्कुल खून का लोथड़ा होता है। चुनांचे मादा बच्चा से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नर उसको भागने नहीं देता और उसको भागने से रोकने के लिए उसकी टांग तोड़ देता है ताकि वो फरार ना हो सके और बच्चा को मुसलसल दूध पिलाती रहे। इस मजमून को अल्लामा हरीरी ने मकामात हरीरी के 13वें मुकामा के अशार में बयान किया है। वो लिखते हैं, ऐ वो जात जो चूजे को उसके घोंसले में रिज्क मुहैया फरमाता है और टूटी हुई हड्डी को जोड़ देता है, ऐ अल्लाह हमारी आबरू की हिफाजत फरमा और किसी को हमारी इज्जत से खेलने का मौका ना दे। कहा जाता है कि ज़ेबरा 100 साल तक जिंदा रह सकता है। बाज़ अहले इल्म के नजदीक ज़ेबरा की उम्र 800 साल से भी ज्यादा होती है और उसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। ज़ेबरा की अक़साम में से दराज उम्र और खूबसूरत अखदरी किस्म का ज़ेबरा होता है जो कि अखदर की जानिब मंसूब है। जाहिज ने कहा है कि ज़ेबरों की उम्रें गधों की बनिस्बत ज्यादा होती हैं, लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक घरेलू गधों में अबू सैयारा के गधे से किसी गधे की उम्र ज्यादा नहीं हुई। अबू सैयारा का पूरा नाम उमैला बिन खालिद उदवानी था। अबू सैयारा के पास काले रंग का गधा था जिसको उन्होंने 40 बरस तक मुज़दलिफा से मिना तक किराए पर चलाया। नीज अबू सैयारा ये अशआर साथ साथ पढ़ता था, मेरा माल सिर्फ काले रंग का गधा ही नहीं है बल्कि मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सा माल और दौलत है जिसकी बिना पर लोग मुझसे हसद करने लगे हैं। ऐ काश कि तेरे पास ऐसा गधा होता जो तुझे हासदों के हसद से बचाता। अल्लाह ताला हर हासद के हसद से बचाए और उन जादूगरनियों से भी बचाए जो गिरों पर फूंक फूंक कर दम करती हैं। अबू सैयारा के मुतालिक किसी शायर ने कहा है, रास्ता छोड़ दो अबू सैयारा और उसके कराबतदारों के लिए, यहां तक कि अबू सैयारा का गधा सही और सलामत किबला की जानिब पहुंच जाए। अहले किबला उसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स को जो अबू सैयारा को पनाह दे अपनी हिफाजत में रखे। इसी बिना पर अहले अरब में यह मिसाल मशहूर है कि वो अबू सैयारा के गधे से ज्यादा तंदुरुस्त है। शरी हुक्म, ज़ेबरा के बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस सहिया की रोशनी में ज़ेबरा का शरी हुक्म यह है कि इसका खाना बिल इत्तिफाक जायज है। और सहीहैन में मज़कूर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि हमने इहराम की बिना पर ज़ेबरा को छोड़ दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर पालतू गधा आबादी से निकलकर जंगलों में मुकीम हो जाए तो फिर उसका खाना हराम है। इसी तरह अगर वैशी जानवर आबादियों में आ जाए और मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ले तो उसका खाना हराम नहीं रहेगा। गधे और ज़ेबरे के मिलाप से पैदा होने वाला बच्चा हराम है, इसलिए कि बच्चा खाने के मामला में अपने अबवैन में से बदतर के ताबे होगा। यहां तक कि हम अबवैन में से एक को ऐसा फर्ज कर लें जिसका गोश्त हराम हो तो बच्चा नजासत के मामले में अबवैन में से बदतर के ताबे होगा। बस अगर वो बच्चा किसी चीज में मुंह डाल देगा तो उस बर्तन का धोना वाजिब होगा और उसके तमाम आज़ा दरिंदे के हुक्म में होंगे, जबकि बच्चा कुत्ते और भेड़िए के मिलाप से पैदा हुआ हो। अहले अरब कहते हैं, कौम आद में एक शख्स था जिसे हिमार बिन मुवैला और हिमार बिन मालिक बिन नसर अज़दी कहा जाता था। यह आदमी मुसलमान था और इसकी मिल्कियत में एक वसीओ अरीज वादी थी जिसकी लंबाई एक दिन की मुसाफत के बराबर और चौड़ाई 4 फरसख थी। यह वादी जजीरतुल अरब की तमाम वादियों से ज्यादा सरसब्ज और शादाब थी और इसमें हर किस्म के फलों के दरख्त थे। बस एक दिन इस आदमी के लड़के उस वादी में शिकार खेलने गए तो उन पर वहां आसमानी बिजली गिर गई
اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بس وہ آدمی کافر ہو گیا اور کہنے لگا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس نے میری اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ اور پھر اس آدمی نے اپنی قوم کو بھی کفر کی دعوت دی۔ بس اس کے بعد اس کی قوم کے جس فرد نے بھی اس کی دعوت کو ٹھکرایا تو اس شخص نے ہر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس حمار نامی شخص کو ہلاک کر دیا اور اس کی وادی کو تباہ و برباد اور بنجر کر دیا۔ بس اہل عرب اس وقت سے کسی کو شدید کفر سے منسوب کرنے کے لیے یہ مثال دینے لگے کہ فلاں شخص اس حمار نامی شخص سے بھی زیادہ کافر ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کیا تم نے حارث بن بدر کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے حالانکہ کفر میں حمار نامی شخص سے بھی زیادہ سخت ہے۔ خواص، زیبرا کے طبی خواص کے متعلق ابن وحشیہ اور ابن سویدی نے کہا ہے کہ زیبرا کی آنکھوں کو دیکھنے سے آنکھیں صحت مند رہتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو جاتا ہے۔ زیبرا کے پتے کا سرما استعمال کرنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے اور آنکھوں کی بے نوری ختم ہو جاتی ہے، نیز آنکھیں موتی یا بند سے محفوظ رہتی ہیں۔ زیبرا کا گوشت گنٹیا کے مریض کے لیے مفید ہے، نیز زیبرا کا گوشت پاؤں کی انگلیوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اگر برس کا مریض زیبرا کی چربی کی مالش کرے تو تندرست ہو جائے گا۔ بال گرنے کی بیماری میں زیبرا کے پتے کی مالش کرنا بالوں کے لیے مفید ہے، نیز اگر بستر پر پیشاب کرنے والا مریض زیبرا کے پتے کو کھا لے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر زیبرا کا گودا چمبیلی کے تیل میں ملا کر سفید داغ والا مالش کرے تو اس کے سفید داغ ختم ہو جائیں گے۔ خوابوں کی تعبیر، زیبرا کا خواب میں دیکھنا عورت یا لڑکے کی جانب اشارہ ہوتا ہے، نیز خواب میں زیبرا پر سواری کرنا مصیبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ زیبرا پر سوار ہو کر گر پڑا ہے تو اسے مصیبت کے تاوان سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں زیبرا کا کچھ گوشت حاصل کر لے یا زیبرا کا مالک بن جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس آدمی کو مال و دولت اور عزت ملے گی۔ نیز جو شخص خواب میں زیبرا کا دودھ پی لے تو اس کو دین کی فقاہت عطا ہوگی۔ اگر خواب میں زیبرا بدک کر فرار ہو جائے تو نقصان اور شر کی جانب اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ زیبرا اس سے مانوس ہو گیا ہے تو یہ نفع اور بھلائی کی جانب اشارہ ہے۔